हेलो एवरीवन, ब्लड का ये है पार्ट 6 और इसमें देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस या इसे कहते हैं रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया। इस प्रोसेस को या इस प्रक्रिया को कैस्केडिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। कैस्केडिंग प्रोसेस या ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस क्या होती है, ये हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। जब भी कभी बॉडी पर चोट लग जाती है या कट लग जाता है तो ब्लड निकलने लगता है और उस खून के बहाव को रोकने के लिए जहां चोट या कट लगी होती है वहां पर हमारे बॉडी के सेल्स एक ब्लड का क्लॉट या रक्त का थक्का बना देते हैं, मतलब एक पतली सी लेयर बना देते हैं जिससे बॉडी का और ब्लड फ्लो ना हो, बाहर ना निकले। तो इस थक्का बनने की या एक ब्लड का क्लॉट बनने की प्रोसेस को ही कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। और इस प्रोसेस में कौन से ब्लड का क्लॉट या कौन से रक्त का थक्का बन रहा है? जो रक्त हमारे शरीर के बाहर बहने लगता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो नहीं जमता। जैसे ही चोट या कट लगता है तो ब्लड बाहर निकलने लगता है और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर हमारी ब्लड सेल्स उसी जगह पर एक क्लॉट बना देती हैं। तो इस प्रोसेस में जो ब्लड क्लॉट या थक्का बनता है वो बॉडी के बाहर बनता है और इस प्रोसेस को होने में लगभग 3 से 4 मिनट लग जाते हैं या रक्त का थक्का बनने में 3 से 4 मिनट तक लगते हैं। रक्त का थक्का बनाने में या ब्लड क्लॉट करवाने में हमारे बॉडी के ब्लड की कॉर्पसल्स या कणिकाएं हेल्प करती हैं। तो कौन सी कॉर्पसल्स होती हैं? कॉर्पसल्स या कणिकाएं जो कि हमारे ब्लड में पाई जाती हैं। ब्लड में प्लाज्मा और कॉर्पसल्स या कणिकाएं पाई जाती हैं। तो कणिकाओं में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स 3 कणिकाएं या कॉर्पसल्स पाई जाती हैं। तो उसमें से प्लेटलेट्स या इसी को हिंदी में कहते हैं बिम्बाणु, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। या ब्लड क्लॉट करवाने में या रक्त का थक्का बनाने में सबसे मेन रोल प्लेटलेट्स का या बिम्बाणु का होता है। इसके अलावा हमारे प्लाज्मा में प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? प्लाज्मा में कई तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, लेकिन जो ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं वो है थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन या फाइब्रिनोजेन। इसके अलावा एक विटामिन भी इसमें हेल्प करता है। कौन सा विटामिन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो विटामिन के हेल्प करता है ब्लड क्लॉट करवाने में या रक्त का थक्का बनाने में। इसके अलावा एक मेटल या धातु भी हेल्प करती है रक्त का थक्का बनाने में, तो वह धातु है कैल्शियम। इसका सिंबल होता है Ca, कैल्शियम होता है ये, और इसका आयन क्या होता है Ca2+। तो इन सभी की हेल्प से ब्लड क्लॉट हो पाता है या रक्त का थक्का बन पाता है। हमें बॉडी के बाहर ही ब्लड क्लॉटिंग करवानी होती है, लेकिन बॉडी के अंदर नहीं करवानी होती है। तो हमारी बॉडी के अंदर किसके कारण ब्लड क्लॉट या रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो हेपेरिन एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसे कि लीवर बनाता है। इसके कारण हमारे अंदर ब्लड नहीं जमता है या क्लॉट नहीं बनता है। इसके अलावा फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, इसको भी लीवर बनाता है और प्रोथ्रोम्बिन को भी लीवर ही बनाता है। ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का बनने की प्रोसेस को हम 4 स्टेप्स में समझेंगे। सबसे पहले क्या, हमारे ब्लड सेल्स में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स ये तीनों तैरते रहते हैं प्लाज्मा के अंदर। तो जब भी चोट लगती है तो जो प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स होता है, थ्रोम्बोसाइट्स का दूसरा नाम क्या है? ये प्लेटलेट्स ही होता है। और प्लेटलेट्स या बिम्बाणु का साइंटिफिक नेम होता है तो थ्रोम्बोसाइट्स, ये प्लेटलेट्स ही है। तो जब कट लग जाता है या चोट लग जाती है तो ब्लड में बहने वाले प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स एयर की कांटेक्ट में आते हैं और एयर में ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर थ्रोम्बोसाइट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन में चेंज हो जाता है। पहली स्टेप में थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया। अब यही थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम, सेकंड वाली स्टेप में यही थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलकर थ्रोम्बिन का निर्माण करता है या थ्रोम्बिन बना लेता है। और जब यही थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को मिलता है तो फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में चेंज हो जाता है या फाइब्रिन बना लेता है। तो फाइब्रिन किससे बनता है? फाइब्रिनोजन से। और ये फाइब्रिन कैसा, नेट जैसा होता है या फिर एक जाली जैसा होता है। तो जब चोट लगती है वहां पर ये फाइब्रिन लग जाता है और जहां से खून बह रहा था वहां पर ये जाली लग जाएगी। तो ब्लड में आगे से जो प्लेटलेट्स डब्ल्यूबीसी या आरबीसी ब्लड में पाए जाने वाले कॉर्पसल्स या कणिकाएं आ रहे थे वो उस जाली में फंस जाएंगे, जिससे इन सभी की एक लेयर सी बन जाएगी। क्योंकि उस जब जाली में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों फंस जाएंगे तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे और आगे आने वाला ब्लड बाहर की तरफ बहेगा नहीं, मतलब एक पतली सी लेयर बन जाती है जिससे ब्लड बाहर की तरफ नहीं बहता है। और वो जो पतली सी लेयर थी उसी को हम कहते हैं कि रक्त का थक्का या ब्लड का क्लॉट।
इसमें सबसे मेन स्टेप होती है फाइब्रिन बनाना, क्योंकि अगर फाइब्रिन बन गया तो ब्लड में पाई जाने वाली कॉर्पसल्स या कणिकाएं उसमें फंस जाएंगी, आगे की तरफ नहीं बह पाएंगी और इन सबके इकट्ठा हो जाने से एक थक्का सा बन जाता है। इस प्रोसेस को स्टार्ट करने का काम प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स ही करते हैं। एयर के कांटेक्ट में आने पर सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेते हैं और थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलकर थ्रोम्बिन बनाता है और थ्रोम्बिन की हेल्प से फाइब्रिनोजन फाइब्रिन बना लेता है और फाइब्रिन में जो ब्लड के कॉर्पसल्स होते हैं वो सब भी फंस जाते हैं और ब्लड नहीं बह पाता है और रक्त का थक्का बन जाता है या ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। तो ये थी ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। इसके आगे की वीडियोस में हम ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र देखेंगे। थैंक यू।